क्लास 12th अकाउंटेंसी। योर टॉपिक इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसको इतना डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन पढ़ चुके हो, रिटायरमेंट पढ़ चुके हो, तो डेथ यहाँ पे बहुत ही आसान है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो हम क्या करते हैं। आप कहोगे कि जो पार्टनर मर चुका उसको तो पैसा देना ही नहीं है, सारा पैसा बिजनेस खा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो पार्टनर मर जाता है उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव में फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसका वाइफ हो सकती है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, उसको पेमेंट मिलती है सारी। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या ले सकता है, सब कुछ जो भी उसका बनता है। कैपिटल है बिजनेस में वो भी ले सकता है, गुडविल का अमाउंट है, प्रॉफिट है, कोई भी रिजर्व का पैसा है, सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, जैसे कि एक पार्टनर को मिलना होता है। क्या क्या पे करना पड़ता है, किस किस के लिए उसको डेबिट करना पड़ता है अपना अकाउंट, जो भी चीज़ें हैं, जैसे ड्राइंग के लिए कोई लॉस है उसमें भी इसका हिस्सा होता है। तो सब चीज़ें जैसे होती हैं वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव लेता है। बस वो अमाउंट किसी पार्टनर को मिलने की बजाय उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करवा देते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, जहाँ से जैसे कि मान लो जब वो बिज़नेस की जब उस पार्टनर की डेथ हुई तो जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है, टिल ही रिसीव्स पेमेंट, जब तक उसको पेमेंट मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है, अनटिल ही रिसीव्स पेमेंट, जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलती तब तक का उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है बिज़नेस को। तो जैसे कि मान लो अप्रैल में हम आपका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, ये जून में जा रहा है, ठीक है, आप उसको पेमेंट बिज़नेस जून जुलाई अगस्त में जाके कर रहा है, तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का इंटरेस्ट भी वो लेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव। इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स होता है, वो होता है आपका 6%, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अब ये पार्टनर है, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, जून में चला गया, ये 30 जून को चला गया। कब तक रहा बिज़नेस में, अप्रैल मई और जून, 3 मंथ तक बिज़नेस में रहा। इसके बाद इसकी डेथ हो गई, 30 जून को इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, हम उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी करेंगे, अप्रैल से जून तक का प्रॉफिट बनता कितना है। अब आप कहोगे जब आगे की ट्रांजैक्शन हुई नहीं तो हम प्रॉफिट कहाँ कैसे निकाल ले, तो वो हम पास्ट ईयर के बेस पर निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उसके अकॉर्डिंग हम 3 महीने का निकाल लेते हैं, ठीक है। पिछले साल का दे रखा होगा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो और वो भी फिर 3 महीने का निकालो। 3 महीने के अकॉर्डिंग फिर हम उसका जितना भी प्रॉफिट बनता है वो तब तक का देते हैं। अब जून जुलाई अगस्त सितंबर में पेमेंट हो रही है उसको, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा उसको, और इंटरेस्ट की रेट क्या है, 6%, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो मेथड ये मैंने आपको बताया ये होता है ऑन टाइम बेस, ये मेथड है ऑन टाइम बेस। 2 मेथड होते हैं, एक होता है टाइम बेस, एक होता है टर्नओवर या सेल्स बेस। तो वो तो नाम से ही क्लियर है, सेल्स के अकॉर्डिंग। टाइम बेस के अकॉर्डिंग मतलब जब तक वो उस अकाउंटिंग में है, जब तक वो हमारे बिज़नेस में है, कब तक है, 30 जून तक, तब तक का हम उसका सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, जनरल रिजर्व निकाल लेंगे, सब कुछ 3 महीने तक का, और उसको उतना ही अमाउंट हम पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं 58 में, बिल्कुल इलस्ट्रेशन 58 में बिल्कुल ही बेसिक दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है AB and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, ठीक है। 3 पार्टनर है, 31 मार्च को बुक क्लोज होती है। 30 जून को A जो है वो डाइड हो गया, मर गया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। कह रहे हैं यहाँ पे आप अप्रैल में बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ, 30 जून को उसकी डेथ हो रही है, तो यहाँ तक का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग।
पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, लास्ट ईयर की जितनी भी प्रॉफिट है ऐड करो अपॉन में नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का दे रखा है, लॉस भी दे रखा है, तो लॉस को माइनस करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 10,800। ये कितने साल का आया, ये आया 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है 10,800, ठीक है, 5 ईयर्स का आ गया। आपको देखो कितने का निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ 3 मंथ का। कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल टू 30 जून। ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है 10,800। रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट पूरे बिजनेस का है। तो पूरे बिजनेस का 3 महीने का भी प्रॉफिट निकाल लो। 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में 12, ये आपका आ जाएगा 3 महीने का। 3 महीने का आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 2700। कितना आ गया, 2700। ये जो 2700 आया, ये पूरी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे आपको निकालना है जो पार्टनर मर चुका, ठीक है, डाइड पार्टनर शेयर, उसका कितना बनता है। 2700 पूरी फर्म का है, मरने वाला पार्टनर इक्वल रेशो में था, 3 पार्टनर थे तो 1/3, 900 उसका डाइड पार्टनर है। यानी प्रॉफिट में यहाँ से यहाँ तक उसको 900 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखो, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो दे नहीं रहे, हम यहाँ पे खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, और किसके अकाउंट में डलवा रहे हैं, जो भी इंसान मर चुका उसके अकाउंट में पहले हम डलवा देंगे। एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 900। तो ये तो आपका था बिल्कुल ही बेसिक। यहाँ पे ये तब हुआ जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ही नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट में आपको कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, जैसे कि पहले जो 3 पार्टनर थे, अब वो 2 पार्टनर ने अपना शेयर चेंज कर लिया, तो उस सिचुएशन में आपको पता ही है गेनिंग रेशो निकलेगा। और जो पार्टनर जितना गेन करेगा, 900 ही देने हैं कैपिटल का पैसा, जो जितना गेन करेगा 900 का, बी गेन कर रहा है 4/5, 720, और उसमें इतना, ठीक है। तो ये तो हमारे गेनिंग पार्टनर अगर चेंज होता है और गेन कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर से लेंगे, अगर चेंज नहीं होता तो कोई गेन नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको बाद में फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर है। 59 क्वेश्चन देखो, 59 में कह रहे हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर, 3-1 के लिए पार्टनर है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 12 जून, 12 जून को इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया डेज के अकॉर्डिंग। देखो 1 अप्रैल को बिजनेस, 1 अप्रैल बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल, इन विच ईयर इट इज़, यहाँ पे नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है कि 12 जून 2017 को उसकी डेथ हो गई, 12 जून, तो ये 2017 ही होगा। 12 जून को उसकी डेथ हो गई। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने ये और 12 दिन ये, तो ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कह रहे हैं ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। फर्स्ट तो आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल की वैल्यूएशन है ₹60,000, फर्म की है। तो एक तो हमें गुडविल का हिस्सा निकालना पड़ेगा कि गुडविल कितनी है। सेकंड आपको दे रखा है ऑन बीज डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप निकालेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे निकालेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, इसमें भी शेयर निकालेंगे। कह रहे कैलकुलेट बी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बी का शेयर निकालो प्रॉफिट में।
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप तो है सबसे पहले कि हमें निकालना है नंबर ऑफ़ डेज 1 अप्रैल टू 12 जून। तो ये आप निकाल लेंगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं नहीं पता, तो आपको यहाँ पे अपनी फिंगर पर लेकर चलना है। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जून में तो आपको 12 ही लेने हैं। कितने हो गए 373। कितने दिन आ गए 73 डेज। 73 डेज आ गया। गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या निकालनी है? गुडविल आपको बिजनेस की। गुडविल किसकी निकालनी है? जो हमारा पार्टनर कौन हो रहा है? डाइड पार्टनर की। तो देखो गुडविल है फर्म की 60,000, डाइड पार्टनर का रेशो देखो कितना है 2/6। 2/6 कितना आ गया 20,000। अब ये गुडविल 20,000 बनते हैं डाइड पार्टनर के। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, कितना हो गया आपका 3:1। उसमें लिखा हुआ था पहले क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा प्रॉफिट में। अगर हमें यहाँ 3:1 दे रखा है और ये पार्टनर रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा 3:1। पहले है 3:1, अब हो गया 3:1। तो बी को हटाकर हम ए और सी का निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशो में आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। गेनिंग रेशो पता ही है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो यहाँ से गेनिंग रेशो आपका आ जाएगा 3:1। ठीक है 3:1। अब ये कौन देगा? इसको हमें गुडविल बी को देनी है। बी इज़ गुडविल, बी इज़ कैपिटल अकाउंट। कितने का अमाउंट बनता है 20,000 का। देगा कौन? इसे ए देगा। ए इज़ कैपिटल, जो भी गेन कर रहा है, ए कैपिटल और सी इज़ कैपिटल। आप कहोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहाँ पे कह रखा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। तो हम खुद ही चेंज करेंगे। हमें पता ही है जो पार्टनर चला गया बिजनेस से तो बचा हुआ हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इनको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15,000 और 5,000। ठीक है। सेकंड आपको क्या निकालना है कि हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। 1,50,000 का प्रॉफिट है, ये तो हमने निकाला गुडविल का। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट है 1,50,000 पूरे फर्म का। ठीक है। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/6 और वो भी कितने दिन का निकालना है 73 डेज़ का। 73/365 इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा 10,000। ठीक है। ये हमारा आया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। गुडविल का हमने कर दिया टू पीस कैपिटल अकाउंट। ये हमने करा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या अकाउंट खोल लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट। 10,000 हम दे देंगे। तो ये हमारा जो था, ये हमारा मेथड था ऑन टाइम बेसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे।